हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। यहाँ पर आज हम चेक करेंगे कि थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ गाइस, कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आपके कनेक्शन के लिए आए हैं, बिकॉज यहाँ पर क्वीन एंड किंग एक साथ में आए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जीज है गाइस। हो सकता है आपके पार्टनर इन दिनों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, आप भी उनके लिए पैशनेट हो रहे हो। मिसिंग एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सोल क्रेविंग हो रही है एक दूसरे को मिलने की, बातें करने की, टच करने की, हक करने की। लेकिन ये एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी है, यहाँ पर कोई लस्ट वाली एनर्जी नहीं है गाइस। ये एक जो होता है ना होम लाइक फीलिंग, वो वाली एनर्जीज है, लाइक मदरली एनर्जीज या फादरली एनर्जीज। भले वो आपके पार्टनर है लेकिन फिर भी एक मदर वाइब होती है, वो वाली एनर्जीज यहाँ पर पिक हो रही है स्ट्रांगली। या तो ये आप फील कर पा रहे हो, क्रेव कर रहे हो इस एनर्जी के लिए, या तो आपके पार्टनर, या दोनों भी। एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है गाइस। मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। यूनियन रियूनियन की वाइब्रेशंस हैं, न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जीज है। और यहाँ पर कोई आपके साथ घर बसाना चाहता है, ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। कोई आपके साथ शादी करना चाहता है और शादीशुदा हो तो वहाँ पर भी रिकन्सिलेशन की एनर्जीज है। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जीज आपके और आपके पार्टनर की निकल कर आई है गाइस, राइट। तो ये जो आपके पार्टनर और आप दोनों सेम पेज पर आ चुके हो, लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेम एनर्जीज, राइट। तो इस एनर्जी से, इस न्यू बिगिनिंग से आपके पार्टनर जो लोगों को इग्नोर करके आपके फेवर में डिसीजन ले रहे हैं, इसका दर्द किसको हो रहा है? थर्ड पार्टीज़ को। इनके पूरे शरीर में आग लगी है, ये वाली एनर्जीज़ हैं। ये बहुत ज़्यादा रोने का ढोंग रच रहे हैं, जैसे कि मगरमच्छ के आंसू होते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर चल रही है। आपके पार्टनर को मेंटली मैनिपुलेट करने की कोशिशें की जा रही है। अगेन आपके पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ ट्रिक्स, पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की जा रही है। अगेन कुछ ना कुछ यहाँ पर नेगेटिव स्पेल वर्ड्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। और ये सब क्यों हो रहा है गाइस? बिकॉज थर्ड पार्टी खुद के जाल में फंस चुकी है। थर्ड पार्टीज खुद के ही ट्रैप में फंसा हुआ महसूस कर रही है। जो षड्यंत्र उसने आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए रचे थे, या फिर पर्सनली आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, अगर आपके बच्चे भी हैं, तो ये सब चीज़ें उसी पर गाइस रिटर्न रिटर्न जा रही है। जिस तरीके की हालत में वो लोग आपको देखना चाहते थे, मतलब बहुत ज़्यादा एक अबला नारी, बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी, बहुत ज़्यादा मतलब रोना धोना, बहुत ज़्यादा परेशानी में आपको देखना चाहते थे ये लोग। आपको हारा हुआ देखना चाहते थे, या फिर आपको हराना चाहते थे। आपके पार्टनर से आपको दूर करना चाहते थे, आपके कनेक्शन को, मैरिड लाइफ को, लव लाइफ को पूरी तरीके से ब्रेक करना चाहते थे। इन लोगों ने आपका और आपके पार्टनर का डाइवोर्स होने के लिए रिचुअल्स, नेगेटिव ब्लैक मैजिक किया। अगर आप शादी करना चाहते हो, लव मैरिज करना चाहते हो, तो भी वहाँ पर किसी से कंसल्टेशंस लिए हैं, किसी से कुछ ना कुछ रिचुअल्स किए हैं ताकि आपके पार्टनर आपसे शादी ना करे। उनके मनपसंद कोई है, उनसे शादी कर ले, लेकिन आपसे ना करे। ये चीज़ें की गई। तो कोई अगर किसी से प्रेम करता है, कोई भी कपल हो, और अगर कोई थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके या फिर आपके पार्टनर को आपके खिलाफ झूठी स्टोरीज़ बता के, मैनिपुलेट करवा के, अगर दो प्यार करने वाले लोगों को अलग कर देते हैं, भले ही थर्ड पार्टी को लग रहा है कि आपके पार्टनर को पता नहीं, आपके पार्टनर को बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन भगवान तो देख रहा है ना। उसका जो सीसीटीवी है वो 24/7 चल रहा है, मतलब एक क्षण भी नहीं है ऐसा कि वो देख नहीं रहे हैं। उन्होंने सब देखा, इसने क्या क्या किया। और अब जब थर्ड पार्टी की बारी आ रही है तो वो रो रही है, वो परेशान हो रही है, वो सैडनेस में है, वो डिप्रेशन में है, लोगों को बता रही है, लोगों को, जैसे कि कल की एनर्जीज में भी आया और अभी भी वही है गाइस। 3 ऑफ पेंटिकल्स में देखो ये लोग कैसे गॉसिप कर रहे हैं। एक इंसान बाकी लोगों को किस तरीके से बता रहा है चीज़ों के बारे में। और ये गॉसिप किसके बारे में? आपके बारे में, आपके पार्टनर के बारे में। अगर आपके पार्टनर आपके फेवर में स्टैंड ले रहे हैं ना गाइस, तो भी ये जो लोग हैं आपको ब्लेम कर रहे हैं कि शायद आपने ही कुछ किया, करवाया है, इसलिए आपके पार्टनर आपके फेवर में स्टैंड ले रहे हैं। इन लोगों को जो
मतलब एक सच्चा प्यार होता है, सच्ची मोहब्बत होती है ना, ये जो शब्द है शायद इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। इनकी डिक्शनरी में बस एक ही शब्द है और वो है ब्लैक मैजिक, दूसरा है मैनिपुलेशन और तीसरा है झूठी खबरें फैला दो। यही काम है इनका। और लालच चौथा ये भी है, बिकॉज दिखाई दे रहा है। इतना ही है, ये 4 शब्द इनकी डिक्शनरी में है। बाकी जो सच्चा प्यार होता है, लॉयल्टी होती है, रिस्पेक्ट होता है, एक दूसरे का जो भी बॉन्ड एक होता है किसी कपल में, या फिर अपनी मेहनत की जो कमाई होती है, मेहनत की कमाई से, अपनी मेहनत से जो नेम फेम मिलता है ना, ये चीज़ें इन लोगों की डिक्शनरी में नहीं है, इनके दिमाग में नहीं है। और इसीलिए इन्होंने खुद ने भी पास्ट में रिचुअल्स किए हैं। और अभी जब आपका सब ठीक होने जा रहा है तो ये आप पर ब्लेम लगा रहे हैं। ये चीज़ें हैं और लोगों को यही बता रहे हैं गलत चीज़ें अगेन आपके बारे में। और भगवान देख रहे हैं और हंस रहे हैं इन लोगों पर कि कर लो, जितना करना है कर लो, और इससे ज़्यादा कर ही क्या सकते हो तुम। तो किसी भी इंसान को देखो, जब फेम मिलता है, सक्सेस मिलता है, तो दुनिया देखेगी, दुनिया को पता चलेगा। ऐसा नहीं कि इनके बकवास करने से आपकी जो डेस्टिनी है, ये लोग आपकी बकवास से उसे ख़त्म नहीं कर पाएंगे। हर जो इंसान होता है उसके खुद के भी अच्छे कर्म होते हैं जो आपने किए हैं, जो आपने रोकर रातें बिताई है। चाहे वो आपके पार्टनर के सेपरेशन में नो कांटेक्ट में रोए हो आप, चाहे आपके बच्चों के लिए रोए हो आप, चाहे आपके जॉब करियर बिजनेस को इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, आपके पास कुछ भी नहीं था, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये जो आपकी रातें हैं ना, जहाँ पर आप जाग रहे थे, रो रहे थे, खून के आंसू रो रहे थे, आप प्रेयर्स कर रहे थे, आप परेशान हो रहे थे, तो वो भी भगवान ने देखा है। और अब आपका वक्त है ब्लेसिंग का, आपका वक्त है गुड न्यूज़ का, आपका वक्त है रियूनियन का, न्यू बिगिनिंग्स का। आपकी लाइफ में चीज़ें स्टेबल होने का वक्त है अब। और अब इन लोगों के रोने की बारी है। अब ये रो रहे हैं, मतलब उन्होंने पहले भी आप पर ब्लेम लगाया, जब आप अच्छे सच्चे तभी भी थे, अभी भी हो, तब भी ब्लेम लगाया, और अभी भी वही कर रहे हैं गाइस। मतलब इतनी जलन, इतनी जेलसी, इतनी नेगेटिविटी ये लोग होल्ड करके रखे हुए हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज है गाइस इन लोगों के अंदर ना। आपकी न्यू बिगिनिंग को लेकर डर है, आपके पार्टनर और आपकी न्यू बिगिनिंग को लेकर डर है। बिकॉज इन लोगों ने देखो, आपके पार्टनर की तरफ से भी कुछ उनके दुश्मन हैं और आपकी तरफ से भी कोई आपके दुश्मन है। तो दोनों की तरफ से अलग अलग लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और जो अलग अलग लोग हैं ना, आपकी तरफ से भी और आपके पार्टनर की तरफ से भी, उन लोगों को इस बात का डर है कि अगर ये दोनों एक हो जाएंगे, अगर इनके बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो जाएगा, कन्फर्मेशन देखो, हॉर्न की आवाज़, अगर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कुछ हो जाएगा तो कहीं हमारा भांडा ना फूट जाए। बिकॉज आपको कुछ पता है बातें, कुछ बातें आपके पार्टनर को पता है, और इन लोगों को बस इसी चीज़ का डर है कि जब भी ये एक हो जाएंगे तो शायद हमारा जो सपोर्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर ये सपोर्ट, अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप साइकिक हो, तो गाइज़ देखो, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने आपको, आपकी एनर्जीज़ का, आपकी पावर्स का भी इस्तेमाल करने की कोशिश की है। तो इन लोगों को ये भी डर है कि अगर आपके पार्टनर के साथ आप एक हो जाओगे ना, तो ये जो आपकी पावर्स का इस्तेमाल कर पा रहे थे ना, वो ख़त्म हो जाएगा। ये भी यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है। अगर आप स्पिरिचुअल हो, किसी के लिए मैसेज निकल कर आ रहा है। और घर परिवार वाले लोगों को भी यही डर है। बिकॉज आप देखो, आप एक ऐसी पर्सनालिटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो। बिकॉज यहाँ पर किंग और क्वीन की एनर्जी है। आपको पता है किंग और क्वीन का ऑरा क्या होता है। किंग और क्वीन जब पूरी तरीके से अपने पावर में आ जाते हैं ना गाइस, तो वो मतलब आर या पार वाले डिसीजंस लेते हैं। या तो आर या तो पार, बीच का रास्ता वहाँ पर नहीं होता है। या तो तुम रहोगे या तो तुम नहीं रहोगे, या तो तुम्हें रहना है या तो तुम्हें नहीं रहना है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूँगी या तुम्हें छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। ये थर्ड पार्टीज़ के लिए है, एक दूसरे के लिए नहीं। इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ में यहाँ पर कुछ व्यूवर्स आ चुके हैं और यही चीज़ का डर थर्ड पार्टीज़ को लग रहा है। आप एक ब्रेव पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रहे हो, आप में एक योद्धा वाली क्वालिटी है। इतने ज़्यादा स्ट्रगल्स के बाद, इतनी ज़्यादा सफरिंग्स के बाद भी आप चमक रहे हो गाइस।
और यही लोग इन मतलब यही चीज़ इन लोगों को बहुत ज़्यादा ना खल रही है आपके लिए, कि इतने रिचुअल्स करने के बाद ख़ास करके आप कैसे टस से मस नहीं हुए हो। ये वाली एनर्जीज़ हैं। समटाइम्स आपके पार्टनर को भी लग रहा है गाइस, कुछ व्यूअर्स के, कि शायद आप पत्थर बन चुके हो। कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स को ये लग रहा है कि आप ना इमोशनलेस हो चुके हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी क्वीन या किंग की पर्सनालिटी में आ जाता है ना, उसे पता है कि उसे कब इमोशनल होना है और कब उसे स्ट्रांगली स्टैंड लेना है। तो ये चीज़ें आपके अंदर एक्टिवेट हो चुकी है। मतलब ये जो बदलाव है ना गाइस, ये किसका साइन होता है? मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी जब किसी भी इंसान के अंदर बैलेंस हो जाती है, तो वो इंसान किंग और क्वीन की एनर्जीज़ में ऑपरेट करना शुरू हो जाता है। उसे पता होता है कहाँ पर लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर मुझे इमोशनल होना है। तो ये जो बैलेंस आपके अंदर बना है ना, ये डीएमडीएफ बैलेंसिंग को शो कर रहा है। तो कुछ व्यूअर्स के अंदर ये चेंज आ चुका है। ये एनर्जी है गाइस। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा करेजियस बन चुके हो। कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर का बढ़ रहा है। आप जो भी काम कर रहे हो, जिस किसी भी फील्ड में हो ना गाइस, वहाँ पर भी लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। ये वाली एनर्जीज भी है। और बहुत ज़्यादा लोग आजकल तो आपके लिए जेलसी होल्ड कर रहे हैं, जेलस हो रहे बिना मतलब के। आपने उनके लिए कुछ भी नहीं किया है, ना आपका उनसे झगड़ा हुआ है, ना वो थर्ड पार्टीज़ है, ना कुछ है। जस्ट आपका ऑरा देखकर, जस्ट आपकी पर्सनालिटी देखकर वो लोग आपसे नफरत कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज वो आपके लेवल पर नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं आपके आसपास में, ये भी वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो ऐसे लोगों से बचकर रहिए, प्रोटेक्शन लेकर रहिए। हनुमान चालीसा का डेली डेली पाठ करना है गाइस। हनुमान चालीसा ऐसी है ना, जो आपके कर्मों को ख़त्म करने के लिए भी आपको हेल्प करती है, आपके ऑरा को भी स्ट्रॉन्ग करती है। अगर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है तो वहाँ पर भी आपको प्रोटेक्शन मिलता है, ब्लैक मैजिक रिमूव होने के लिए भी मदद मिलती है। और हनुमान जी आपको पता है कितने ज़्यादा बलशाली है, कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कलयुग में भी वो जागृत देवता है। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा ही रिकमेंड करती हूँ सभी के लिए। जो भी इंसान ये करेगा ना, आप 41 डेज़ डेली करके देखो गाइज, आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। 41 डेज 7 टाइम्स और 11 टाइम्स, आपको जो भी पॉसिबल है, पढ़ो या सुनो, जो भी आपको पॉसिबल है आपकी लाइफ मतलब। और अगर हाँ आपके कुछ कुछ बीमारियाँ भी हैं, तो वो भी वो रिकवर करने में आपको हेल्प करती है हनुमान चालीसा। मतलब ऑल इन वन, एक ही उपाय, बहुत प्यारा उपाय। आपको यहाँ वहाँ पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा। तो ये आप कर सकते हो, आपके हाथ में है गाइस। वहाँ पर भी अगर आपको आलस आ रहा है, आपको लेज़ीनेस आ रहा है, आप वहाँ पर एक्सक्यूज़ेस दे रहे हो कि मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ, बिज़ी रहती हूँ, मेरा स्केड्यूल है, ये है वो है, देन गाइस यहाँ पर कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। इंसान अगर खुद की ही मदद खुद नहीं कर पा रहा है, तो भगवान से क्यों एक्सपेक्टेशंस, या बाकी लोगों से क्यों एक्सपेक्टेशंस। लोग बोलते हैं समटाइम्स, मैम आप रिचुअल्स करते हो। नो कोई किसी के लिए रिचुअल नहीं करता है, खुद को आपको करना होता है गाइज। ये वाली एनर्जीज है यहाँ पर, राइट। तो आप खुद कीजिए, तभी आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा। वहाँ पर आपकी पर्सनालिटी वहाँ पर डेवलप होगी। जब भी आप कोई सीड मंत्रा करते हो, कोई भी आप मंत्रा करते हो, जब आप खुद से चैंट करते हो ना गाइज, तो उसके अंदर से एक वाइब्रेशन निकलती है, और वो जो वाइब्रेशन है ना, वही आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आती है। ये चीज़ें होती है, इसलिए सुनने से भी ज़्यादा बेहतर होता है ना पढ़ना। तो पढ़ा कीजिए, चैंट कीजिए। लेकिन आप जो भी मंत्रा चैंट करते हो ना गाइस, तो वो भी जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वो भी आपको मतलब प्रॉपरली करना होता है। बिकॉज यहाँ पर देखो, हर एक की मदर टंग अलग अलग होती है। तो मदर टंग के हिसाब से भी ना लोगों के जो शब्द का जो उच्चारण होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वो अलग हो जाता है गाइस। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर आप अच्छे से उच्चारण नहीं कर पा रहे हो, तो आपको सुनना है। लेकिन अगर आपको विश्वास है कि नहीं, मेरा जो उच्चारण है वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो ही आप कीजिए, तो ही सीड मंत्रास की चैंटिंग करनी होती है। अदरवाइज स्किप कीजिए और सुनिए, दैट्स इट। ये आपको मैं गाइड करना चाहूँगी। अदरवाइज वो सीड मंत्रा की जो वाइब्रेशन है वो चेंज हो जाएगी। मांग रहे हो अच्छा, हो रहा है बुरा। ये ना हो किसी के साथ, राइट। तो ये भी गाइडेंस निकल कर आ रहा है। और आपके जो दुश्मन है गाइस, वो चले गए हैं आइसोलेशन में।
आइसोलेशन की एनर्जीज़ है, ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं। मूविंग ऑन की एनर्जीज़ है गाइस। धीरे धीरे ऐसे लोगों को, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ वाले जो भी लोग आपके पार्टनर की लाइफ में है, यूनिवर्स उन्हें हटा रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ से, बिकॉज आपके पार्टनर की बहुत सारी एनर्जीज़ को इन लोगों ने सक कर लिया है, बहुत हद से ज़्यादा। तो यहाँ पर देखो, आपके पार्टनर को उनकी एनर्जीज़ रिक्लेम करने की ज़रूरत है, और कुछ मेरे व्यूअर्स को भी अपनी एनर्जीज़ को रिक्लेम करने की ज़रूरत है। जिन भी गंदे लोगों ने आपकी ऊर्जाओं को सक किया है, मतलब ऊर्जा किस तरीके से होती है गाइस, देखो कभी कभी ना आप जब, मतलब मैं आपको ये गाइड करना चाहूँगी व्यूवर्स को। समटाइम्स क्या होता है ना कि जब आप पूरी तरीके से अवेकन नहीं होते हो, अवेयर नहीं होते हो, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रिटेंड करते हैं कि आपके वो वेल विशर्स हैं, आपके वो चाहने वाले हैं, वो आपको एक सही राह दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो बस आपसे मिट्ठू मियाँ जैसी बातें करते हैं, मीठी मीठी, लेकिन दिल में होती है जेलसी। और आप जो होते हो भोले होते हो, अवेयर नहीं होते हो, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग नहीं होती है, और उस चक्कर में आप आपकी एनर्जीज़ लोगों को दे देते हो। मतलब बोलते बोलते एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है। और अगर आप स्पिरिचुअल बीइंग हो तो ऐसे केस में आपकी एनर्जीज़ उन्हें जाती है और उनका भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है, राइट। लेकिन जैसे ही आप अवेयर हो जाओ ना गाइस, तो ऐसे लोगों से एनर्जीज रिटर्न बैक मांग लेनी है। अब उनसे सामने जाकर नहीं, आपको मेडिटेशन में बैठना है। मेडिटेशन में शांति से बैठ जाओ। पहले तो ओम नमः शिवाय इस मंत्रा की 3 बार चैंटिंग करो। अपने अराउंड आपका ऑरा लॉक करो। शिव जी और जो भी आपके, मतलब जो जिन भी पावर्स को आप मानते हो, मैंने शिव जी बोला, लेकिन आप जिस किसी को भी मानते हो उन्हें आप बुलाइए कि यहाँ पर जो भी मैं काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, आप इस दौरान मेरी साधना में मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, मुझे हेल्प कीजिए, और शांति से बैठ जाइए। 3 बार इनहेल कीजिए, एक्सेल कीजिए, डीप ब्रीदिंग लीजिए, और उसके बाद डीप मतलब इनहेल कीजिए, राइट। ये चीज़ें आपको 3 बार 7 बार, या आपको जब तक रिलैक्स आपका माइंड नहीं होता है तब तक करनी है। देन आपको ये यूनिवर्स को बताना होता है स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस से गाइज, एकदम स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस, पॉजिटिव। अगर आप खुद कंफ्यूज हो, खुद रो रहे हो, परेशान हो, तो मत कीजिए। लोअर वाइब्रेशन में कोई भी रिचुअल नहीं करना होता है। जब आप स्टेबल हो, रिलैक्स्ड हो, फ्रेश माइंड है आपका, तभी ये चीज़ें करनी होती है। ये भी याद रखो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फ्रेश माइंड सेट के साथ ही करना है, रोने धोने के वक्त नहीं, नो। तो बैठ गए, रिलैक्स हो आप। आपको बोलना है यूनिवर्स को कि यूनिवर्स, मैंने मेरी जो प्रीशियस एनर्जीज़ है वो इस लाइफ टाइम में, पास्ट लाइफ टाइम में, या किसी भी टाइमलाइन में जहाँ कहीं पर यूनिवर्स में, पैरेलल यूनिवर्स में जहाँ कहीं पर मेरी एनर्जी स्टक है, चुराई गई है, या मैंने इन्वेस्ट की है, सोशल मीडिया पर इन्वेस्ट की गई ऊर्जाएं मेरी, इन सभी एनर्जीज़ को मैं रिक्लेम कर रहा हूँ, रिक्लेम कर रही हूँ। लेकिन ये जो भी ऊर्जाएं है, ये फ़िल्टर होकर, क्रिस्टल क्लियर होकर मेरे पास वापस आ रही है। अगर आप डायरेक्टली मांग लोगे ना, तो एनर्जीज इन्फेक्टेड है कहीं पर, तो मतलब वही एनर्जी, आप टॉक्सिक एनर्जी खुद की मांग लोगे, तो वहाँ पर एक जो शब्द है वो आपको इंक्लूड करना ही करना है कि जितनी भी मेरी एनर्जीज वापस लौट कर आ रही है, वो क्रिस्टल क्लियर एनर्जाइज्ड होकर, फिल्टर होकर ही मेरे पास आ रही है। और मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मैं स्ट्रॉन्ग हो रही हूँ, स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ। जिन भी नेगेटिव लोगों को मैंने एनर्जीज़ दी है, जो डिज़र्विंग नहीं थे, उन पर जो भी एनर्जी इन्वेस्ट की है, वो सब मेरे पास वापस बुला रहा हूँ, बुला रही हूँ। विजुअलाइज करना है कि एक वाइट ब्राइट लाइट आपकी तरफ लौट कर आई है, और आप पूरी तरीके से एनर्जाइज्ड हो चुके हो। आपको लाइट फील हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन फील हो रहा है, आपके अंदर करेज बढ़ रहा है, आप फियरलेस हो रहे हो, आप खुद से प्यार कर रहे हो, आप लोगों से प्यार कर रहे हो, आप मनी मैग्नेट बन रहे हो, और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट हो रहा है। ये सब चीज़ें आपको विजुअलाइज करनी है गाइज। और फिर देखो मिरेकल्स क्या होते हैं आपकी लाइफ में। ये आप 21 डेज कर सकते हो मिनिमम।
या फिर डेली रूटीन में किया तो भी चलेगा, बिकॉज डेली हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, डेली एनर्जी एक्सचेंज होता है। कुछ एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं हमारी लाइफ में। एनर्जी वेम्पायर्स क्या होते हैं ना गाइस, कि अगर आपने किसी से बात की और आपको सडनली एकदम ड्रेन फील होने लगा, आपकी एनर्जी लो हो गई सडन में, आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो गया, तो समझ लो ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा जेलसी होल्ड किए हुए था। ये बोल कुछ और रहा है, लेकिन ये एनर्जी वेम्पायर है जिसने आपकी पॉजिटिव एनर्जी सक कर ली और उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा में ट्रांसफ़र हो गई। तो अगर आपको किसी के साथ मिलने के बाद ये चीज़ फील होती है ना, तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए गाइस। और अगर इन केस डिस्टेंस मेंटेन करना आपको मतलब होता है कभी कभी कि कोई है जहाँ से आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाते हो, तो अपने ऑरा को एनर्जाइज्ड कीजिए और जो भी मैंने बताया है वो डेली कीजिए, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। मुझे आज मतलब अंदर से ही ये गाइड इंट्यूशन आ रहा था कि लोगों को ये चीज़ें बताना ज़रूरी है, बिकॉज आपकी ना कुछ जो साधक है, स्पिरिचुअल पीपल है, आपकी जो प्रीशियस एनर्जीज है ना, वो लोगों के पास पड़ी है। वो उसका इस्तेमाल करके खुद आगे बढ़ रहे हैं और आप वहाँ के वहाँ स्टक हो। तो रिक्लेम करो अपनी एनर्जीज़ को गाइज। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आया है, राइट। तो यही है एनर्जी अपडेट, यही है गाइडेंस गाइज। आपको अगर गाइडेंस पसंद आता है, वीडियोस को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए गाइज, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।